Good afternoon, you all. It's a part 3, chapter 1st, class 9th from the science. Let's continue. Properties of matter. It's your last property that particles of matter attract each other. Particles of matter attracts each other. दैट मीन्स कि मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अगर इनमें अट्रैक्शन नहीं होता तो ये बाउंड होके नहीं रह सकते थे. और इनको अट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? एक फोर्स. दैट इज नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लेट्स एक्सप्लेन इट बाय एन एक्टिविटी. You have to take a iron nail, a piece of chalk and a rubber band. Try to break them. आपको क्या करना है? एक आयरन नेल लेना है, एक चौक का टुकड़ा लेना है और एक रबर बैंड लेना है और इनको तोड़ने की, काटने की या खींचने की, स्ट्रेच करने की कोशिश करनी है. क्या देखेंगे आप कि चौक का जो पीस है वो आराम से टूट जाएगा, रबर बैंड है वो आराम से स्क्रैच हो जाएगा, लेकिन जो आयरन नेल है वो आराम से ना तो स्क्रैच ही होगा और ना ही वो ब्रेक होगा आराम से. इससे क्या प्रूव होता है? इससे ये प्रूव होता है कि डिफरेंट पार्टिकल्स हैव डिफरेंट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इनके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को वो डिफरेंट है. यही फोर्स इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखता है. That means particles of matter attract each other. Let's take it by an activity 1.8. Open a tap of water. Try breaking the stream of water with your fingers. Were you able to cut the stream of water? Why could be a reason? What could be the reason behind the stream of water remaining together? Same thing है. क्या करना है? टेप ऑफ करना है. टेप को ओपन करना है, वाटर टेप को, और क्या देखते हैं हम? देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर. देयर इज अ स्ट्रीम ऑफ वाटर. व्हाई? बिकॉज वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्ट ईच अदर. हम इसे कट करने की कोशिश कर सकते हैं फिंगर से. फिंगर को बीच में से होके ले जा सकते हैं, कट कर सकते हैं वाटर स्ट्रीम को, बट स्टिल इट इज टुगेदर. व्हाई? बिकॉज particles of matter attract each other. Let's start some more in this chapter, that is your state of matter. Matter having three state: liquid state, solid state and gas state. Let's one by one understand all of these. First state of matter, that is solid state. Have a look of this picture. There is a particles arrangement in a solid. They have less space between them. This space known as intermolecular space. Okay? And they have large force of attraction, means they bound them strongly. एक दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत स्ट्रांगली इन्होंने क्या किया हुआ है? बाइंड किया हुआ है, जो हमने अभी पढ़ा कि अट्रैक्ट मोर देयर पार्टिकल्स, एंड दिस अट्रैक्शन नोन एज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड द स्पेस इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. लेट्स रीड मोर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. कम हियर. सॉलिड हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड की फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होता है. दैट मीन्स दिस पेन, मैं इसको ऐसे रखूं तो भी इसका शेप यही होगा, ये इतनी स्पेस लेगा. मैं ऐसे रखूं तो भी शेप यही है, स्पेस भी इतना ही कवर करेगा. सो सॉलिड हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम. नेक्स्ट, सॉलिड कैन नॉट बी फ्लो. सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते. व्हाई? आई जस्ट टोल्ड यू दैट its particle have strong force of attraction, so they are not allowed to flow in a room temperature. Third point, solid cannot be compressed. Compressed means press करना. solid को हम press नहीं कर सकते. Solid particles have less intermolecular space between them, as I told you just. कि सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर जो स्पेस है वो बिल्कुल बहुत कम होता है, नेग्लेजिबल. नेक्स्ट,
Solid particles have more force of attraction. When space is less, then the force of attraction automatically be high. Next is solid particles have less kinetic energy between them. Yes, I have told you in my previous video that what is kinetic energy. तो सॉलिड पार्टिकल्स के पास में ये काइनेटिक एनर्जी बहुत कम होती है. इफ इट इज हाई देन द पार्टिकल्स आर मूविंग सो फास्टली. अगर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी तो पार्टिकल्स बहुत फास्टली मूव करेंगे, और अगर ऐसा होता है तो जो सॉलिड का शेप है वो क्या रहेगा, फिक्स नहीं रहेगा. तो सॉलिड के पार्टिकल्स के पास में काइनेटिक एनर्जी जो है वो फिक्स बहुत लेस होती है, या आप कहें नहीं होती, नेग्लिजिबल होती है. सो थैंक यू क्लास. लेट्स कंटिन्यू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड्स इन आवर नेक्स्ट वीडियो.